नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आप सबको मालूम है कि भारत ने अपने S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तैनातगी शुरू कर दी है और इसे शुरुआत में पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन अब भारत के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। वो चुनौती है चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल से भारत के S-400 का टकराव हो सकता है और इस बारे में दुनिया भर के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बारे में चेताया भी है। चाइना के अखबार के विश्लेषकों का कहना है कि रूस से खरीदे गए 2 S-400 लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को पाकिस्तान के खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात करेगा और बाकी के S-400 भारत को जो अगले साल मिल जाएंगे रशिया की तरफ से, उन्हें संभवतः भारत LAC पर तैनात करेगा। खुद चाइना को भी इस बात की हैरानी हुई कि आखिरकार अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया इसे खरीदने के बावजूद भी, और इसके पीछे चाइनीज एक्सपर्ट्स का मानना है कि साफ तौर पर ये जो S-400 है वो चाइना के खिलाफ एक मजबूती भारत को प्रदान करेगा। लेकिन साफ तौर पर चाइना का ये कहना है कि भारत का S-400 चीन के आगे नहीं टिकता है। वो केवल पाकिस्तान के खिलाफ ही भारत को एक विश्वसनीय कवर प्रदान करेगा, क्योंकि भारत का पाकिस्तान के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर होता है जिसमें नॉर्थ वेस्ट और कश्मीर रीजन भी शामिल है, जहां पर आमतौर पर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी होती है। चाइना ने माना है कि कई सालों से दोनों पड़ोसियों ने हमेशा से एक दूसरे को प्रतिद्वंदी माना है, इसीलिए रूस निर्मित लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली भारतीय सेना को काफी बढ़त देगी। S-400 जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है और ये ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जेट सहित कई हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इससे तो ये बात साफ हो गई है कि भारत पर अब पाकिस्तान की एक नहीं चल सकती है और भारत के आसमान पर पाकिस्तान कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन इसके विपरीत भारत ही पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्र को कवर कर सकता है और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता वाली बात भी है। और S-400 को पाकिस्तान में एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये प्रणाली पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में विमानों को मार गिरा सकती है। S-400 की आक्रामक क्षमता उसके दुश्मन के हवाई क्षेत्र को भी सीमित कर देगी, जो एक काफी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। पाकिस्तान की टोपोग्राफी और भारत के साथ एक लंबी सीमा के कारण रक्षा प्रणाली देश के बड़े हिस्से को कवर करेगी। जहां पाकिस्तान ने S-400 वायु रक्षा प्रणाली का मुकाबला करने के लिए कई तरीके के विकल्पों को तलाशना शुरू कर दिया है, जिसमें कि पाकिस्तान का फतह-1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स और ड्रोन काउंटर मेजर के रूप में ये जाना जाता है। हालांकि ये सब S-400 के आगे नहीं टिकते हैं, लेकिन अब चीन की ओर से भी सैन्य घटनाक्रम पर विचार किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 संभावित खतरे भारत के लिए हो सकते हैं चाइना की तरफ से। पहला उनका HQ-9 जो कि रशियन S-300 कॉम्प्लेक्स के आधार पर बनाया गया है और हाल ही में चाइना के द्वारा बनाई गई हाइपरसोनिक मिसाइल। ये भारतीय S-400 के लिए एक काउंटर वेव के रूप में काम करेगी और कुछ पाकिस्तानी मीडिया चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदने की बात कर रही है। हालांकि पाकिस्तान को वर्तमान में इस तरीके की मिसाइलें मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि कई तरीके की बाधाएं हैं और टेक्नोलॉजी की जो सीक्रेसी है वो इसकी आपूर्ति को सीमित कर सकती है। वही चाइना पाकिस्तान को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बेचने के लिए सहमत हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाइना ये काम तभी करेगा जब भारत पूरी तरीके से अपने S-400 को ऑपरेशनल कर देगा और भारत के लिए चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइलें एक खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन अब बात आती है चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल की। क्या चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल विश्वसनीय है? दूसरा, चाइना कभी भी पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक नहीं देगा। अगर देगा भी तो केवल हथियार के रूप में दे सकता है, तकनीक के रूप में नहीं। चाइना को लगता है कि भारत के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर कर सके। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत S-500 को भी खरीद सकता है और S-500 इसी तरीके की हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने के लिए ही डिजाइन किया जा रहा है। दूसरा, भारत के DRDO का जो AD-1 और AD-2 प्रोग्राम है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, यह भी अपने आप में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य भारत के लिए भी है और इतना आसान भी नहीं है चाइना के लिए कि वो भारत के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करे, और अगर करता भी है तो DRDO ने इसके ऑप्शंस तलाश के रखे हुए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है और कौन से ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जिसके जरिए हम इन चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हालांकि ये कोई खतरे वाली बात भारत के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि भारत का अपना जो AD-1 और AD-2 है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और भारत इसके साथ साथ अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी डेवलप कर रहा है। आपको क्या लगता है पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।